नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। सांसद ने सरकार से द्वीप समूह की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए 25,000 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी देने का किया अनुरोध। प्रभाव आकलन तथा क्षमता विकास पर आयोजित 3 दिवसीय कार्यशाला संपन्न और बालिका विद्यालय में कल होगा खाद्य मेले का आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। लोकसभा में अंतरिम बजट पर चर्चा के दौरान सांसद कुलदीप राय शर्मा ने बताया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का आगामी वित्तीय बजट 5,866 करोड़ रुपए है। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का बजट 5,866 करोड़ से बढ़ाकर 25,000 करोड़ रुपए किया जाना चाहिए। उन्होंने द्वीप समूह का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए सरकार के समक्ष कुछ आवश्यक मांगे रखी है। उन्होंने सरकार से इस अनुरोधों पर विचार करने और द्वीप समूह की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उनके समक्ष रखे मांगों के साथ 25,000 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी देने का अनुरोध किया है। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ एयर मार्शल साजू बालाकृष्णन के साथ कल दक्षिणी द्वीप समूह में अंडमान निकोबार कमान के प्रतिष्ठानों का दौरा किया। यात्रा के दौरान नौसेना प्रमुख ने आईएनएस बाज और आईएनएस कारदीप में नौसेना संचार नेटवर्क केंद्र का उद्घाटन किया, जो अंडमान निकोबार कमान की संचालन क्षमता को और बढ़ाएगा। कैमल बे और कमोटा में सैनिकों के साथ बातचीत के दौरान नौसेना प्रमुख ने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए कमान के कर्मियों के प्रयासों की सराहना की। इससे पहले 7 फरवरी को नौसेना प्रमुख ने विजय बाग का दौरा किया और कमांडर इन चीफ तथा अंडमान निकोबार कमान मुख्यालय के वरिष्ठ की उपस्थिति में नाविक आवास की आधारशिला रखी। नौसेना प्रमुख ने आईएनएस उत्कृष्ट में प्रिसीजन अप्रोच रडार का भी उद्घाटन किया। यह सुविधा भारी बारिश, कोहरे जैसी कम दृश्यता वाली स्थितियों में विमान को सुरक्षित रूप से उतारने के लिए अत्यधिक सटीक क्षैतिज और मार्गदर्शन सक्षम करेगी। आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर द्वारा 7 से 9 फरवरी तक गाराचरमा स्थित केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के सम्मेलन सभागार में भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से किसान वाणी और दूरदर्शन के लिए प्रभाव आकलन और क्षमता विकास पर आयोजित 3 दिवसीय कार्यशाला आज संपन्न हुआ। पेश है एक रिपोर्ट। प्रभाव आकलन और क्षमता विकास पर आयोजित कार्यशाला के तीसरे और अंतिम दिन डीडी किसान चैनल की कार्यक्रम निष्पादक डॉक्टर नम्रता सिंह ने डीडी केंद्रों की प्रतिभागिता के प्रदर्शन का मूल्यांकन तथा बेहतर क्षमता विकास पर प्रकाश डाला। We are also soon going to have a workshop in Delhi of all the 18 Kendras regarding production and making production more interesting. As suggested by our HOP, we are soon going to have a workshop of all the 18 Kendras in Delhi so that you can have a feel how DD Kisan is working. और बागवानी के विभागाध्यक्ष डॉक्टर पीके सिंह ने देश में दालों की विशेषकर तूर दाल की आवश्यकता को बढ़ाने पर बल दिया। If you think about this area and production in India, so you can see around 31 million hectare area under pulse production in India nowadays. But we produce around 25% of total world production in India, but we are a very big consumer also. And you can see our production is around 20 million tons per per year. So you can see the health benefits of pigeon pea. It is rich in folic acid. Folic acid, we know it is very useful for our heart. It keeps our heart healthy. And protein also, everybody know how it is important for our body. इस दौरान प्रगतिशील किसान तथा उद्यमियों को कार्यशाला के प्रतिनिधि गणों द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर इन प्रगतिशील किसानों ने अपने अपने अनुभवों को उपस्थिति के साथ साझा किया। हम छोटा से किसान है, 55 से किसान है, हम छोटा से नहीं है, छोटा उम्र से किसान है।
छोटा उम्र से किसान है, इसलिए हम क्या क्या करना करके अपना माइंड में क्या क्या आता है वो जो करते रहता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा अपना के लिए कितना हम लोग परिवार चलाने के लिए थोड़ा मोटा सब्जी उब्जी वगैरह काट के हम लोग को गाय पाला, बकरी पाला, इसलिए पालते मेरा परिवार चलाया। हम कचरा हटाएगा नहीं, कचरा सारा पेड़ का साइड साइड में डाल के पूरा अच्छा बारिश टाइम में पूरा नमी मिलता, बारिश टाइम में पूरा कचरा को चढ़ जाता, धूप काल में नमी मिलता, इसलिए पूरा अच्छे से ग्रोथ हो गया। हम क्या करा ऑर्गेनिक में करना, मेरा अम्मा अप्पा कर से ऑर्गेनिक आया, मेरा पति कर से भी ऑर्गेनिक, बीच में थोड़ा से तो केमिकल आया मेरा लाइफ में, थोड़ा बीच में आया था केमिकल, थोड़ा मोड़ा काट के डाल के देखा वो मट्टी खराब हो गई और दूसरा नहीं आया, इसलिए हम क्या करना करके सोचा ऑर्गेनिक में करेगा। एग्रीकल्चर में पूरा सपोर्ट को पेड़ वगैरह पूरा दिया, पूरा काट दिया, कैरी में आके पूरा लोग को आइडिया देता, इस तरह करो इस तरह करो इस तरह करो, वो भी चुना। नाबार्ड भी आके हम सपोर्ट करता, नाबार्ड केवी के कैरी एग्रीकल्चर शॉप मिल के मेरा कितना ऊंचा लेके आ गया, इसलिए पूरा खुशी खुशी हो गया। हम बोलता सबको एग्रीकल्चर मीटिंग में जाने के लिए, कैरी मीटिंग में जाओ, हम सबको जाता। मैंने ये कहना चाहूँगी कि जब हम पढ़ाई करते हैं ना एज ए प्रोफेशन, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। मैं भी साइंटिस्ट बनना चाह रही थी, एसआरबी की 2 अटेम्प्ट की थी, फेल हो गई, नहीं हो पाया। लेकिन कोई भी ना फार्मर नहीं बनना चाहता। वो दिन हमारे देश में जब आ जाए ना कि हर इंसान ये भी सोचे, हर बच्चा ये भी सोचे कि मैं बड़ा होकर फार्मर बनूंगा, उस दिन हम सच में डेवलप कंट्री बन गए होंगे, हम डेवलपिंग नहीं रहेंगे। दूसरी एक और बात है कि फार्मर का बच्चा ही फार्मर बने ये ज़रूरी नहीं है, हर कोई फार्मर बन सकता है। फार्मर की प्रोफेशन को इस तरीके से ना देखा जाए, उनको भी उसी तरह। और थैंकफुली इस तरह की जो प्रोग्राम होती है जहाँ पे फार्मर को इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है, ये बहुत बड़ी बात है। हमारा सरकार हमारे कमी को और हमारे मांगे को पूरा करने की कोशिश करे कि हम एक क्या बोलते हैं, ये जो कोबरा का ये टायर होते हैं हम लोग बस्ती में मिलना चाहिए। और जैसे मैडम ने बताया कि जो क्लैंपिंग डिवाइस है वो सबसे सही ज़्यादा यूज़ होता है वहाँ में। एक बार भी 2006 से लेके हम कैरी से जोड़ी है, केवी में है और फिशरीज में है, हर जगह हर प्रोग्राम में हमारा पूरा मैम बोलने का तरह सामान दिए थे, इज्जत दिए थे, उनका हर प्रोग्राम में हम लोग इन्वाइट होता था। वहाँ जाने से क्या होता, जरूर कुछ नहीं होता करके कभी नहीं बोलना, आउटपुट पूरा नॉलेज क्या करना से आगे बढ़ सकता, कैसा इसको फॉलो करना, सब पूरा डिटेल्स ट्रेनिंग देता था एग्रीकल्चर से और केवी से और फिशरी से। उन लोग को जितना आइडियाज़ दिया उन्हीं का आइडिया से आज हम कुछ छोटा छोटा बिजनेस करते थे। मैं अभी फिलहाल एक गाड़ी लेने के चक्कर में गया, बैंक मैनेजर को मैंने जमीन दे दिया, मेरा 5 एकड़ जमीन है। बोला सर इसका रख के क्या देंगे, आपको तो बैंक में लोन नहीं मिलेंगे, ये है। हम आने टाइम मेरा अकाउंट नंबर बोल के आया, हम बोला उसके बाद सैर हो गया, क्यों मैं पीक बिक्री करके 25 लाख रुपया उसका बैंक में। समंदर की वो हलचल, समंदर की वो हलचल, फूलों की वो रुंझुन, कहीं भंवरों की गुनगुन तो कहीं झरनों की कलकल, पुष्प से सुरभित प्रकृति के प्राण से, इंद्रधनुषी क्षितिज पर सहसा उगे नव चांद से, द्वीप अंडमान के। इसमें अंडमान निकोबार की जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है 8,249 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें एग्रीकल्चर आता है 45,794 हेक्टेयर, यानी ये टोटल 5.5% के एरिया को कवर करता है। And I have an opportunity to see our All India Radio and Doordarshan rainbow colors from this workshop. कार्यक्रम के अंत में कार्यशाला के प्रतिभागियों में प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। निकोबार जिला प्रशासन ने कल से कार निकोबार तहसील के सभी पात्र मतदाताओं के लिए
ग्रामवार और मतदान केंद्रवार ईवीएम हैट्स ऑन प्रैक्टिस शुरू कर दिया है। किन्मय गांव के सामुदायिक भवन में शुरू हुए कार्यक्रम में महिला मतदाता और विशेष रूप से सक्षम मतदाता बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस अवसर पर निकोबार के उपायुक्त ज्योति कुमारी ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बारे में जागरूकता के लिए स्थानीय समुदाय की अधिक भागीदारी आवश्यक है। कार निकोबार तहसील के 15 गांवों में ईवीएम व्यवहारिक अभ्यास के लिए 16 मतदान केंद्र है। कला एवं संस्कृति विभाग संस्कृति मंत्रालय के संगीत नाटक अकादमी के सहयोग से कल शाम 5 बजे से भोपाल के नया थिएटर द्वारा पोर्टब्लेयर नगरपालिका परिषद के सभागार में नाटक आगरा बाजार का आयोजन किया जाएगा। इस नाटक का निर्देशन नाटककार, कवि और निर्देशक हबीब तनवीर ने किया है। इनका नाम थिएटर के क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित नामों में गिना जाता है। उन्होंने 1959 में नया थिएटर की स्थापना की। उनके मुख्य प्रोडक्शन में आगरा बाजार, मिनी की गाड़ी, चरणदास चोर, राजरक्त और कई अन्य शामिल हैं। उन्हें नाटक के लिए शिखर सम्मान, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, नंदीकर पुरस्कार, पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे कई अन्य पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। 10 फरवरी को शाम 5 बजे नगरपालिका परिषद के सभागार में होने वाले इस नाटक में प्रवेश निःशुल्क रहेगा। लोगों से इस नाटक को देखने का अनुरोध किया गया है। द्वीपवासियों के बीच अच्छे पोषण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समाज कल्याण निदेशालय के तहत आईसीडीएस शहरी परियोजना द्वारा कल शाम 3 बजे से रात 8 बजे तक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में सिप बाइट एंड बिलीव हर स्वादिष्ट स्वाद में पौष्टिक जादू शीर्षक से एक खाद्य मेला आयोजित करेगा। कार्यक्रम का उद्देश्य दैनिक जीवन में पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना है। इस दौरान स्वास्थ्य शिशु प्रतियोगिता और रंगोली प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक प्रतिभागी समाज कल्याण निदेशालय के फोन नंबर 0319225053 266015 और मोबाइल नंबर 8900987070 पर संपर्क कर सकते हैं। कौशल विकास कार्यक्रम के तहत टोयोटा कंपनी ने आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के विद्यार्थियों के लिए टोयोटा तकनीकी शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पेश है एक रिपोर्ट। कौशल विकास कार्यक्रम के तहत टोयोटा कंपनी ने आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के विद्यार्थियों के लिए टोयोटा तकनीकी शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में संस्थान के प्राचार्य डॉक्टर उत्पल शर्मा ने उपस्थिति का स्वागत किया। अपने स्वागत भाषण में उन्होंने इस तकनीकी कार्यक्रम के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान को चुने जाने के लिए टोयोटा कंपनी का धन्यवाद ज्ञापित किया। Most of you may be aware that DBRATE is now completing 40 years of its establishment. Though it's 40-year-old, but in terms of thinking innovative, implementing innovative practices, coming out with out-of-box solution, it is still very young. And it also has an expertise in taking up challenges which are otherwise not been able to address. The only objective is to see how the student community are getting the best, how student community are able to be prepared so that they are able to take the shoulder the responsibility for the future and the betterment of the country. टोयोटा कंपनी के महासचिव के सुब्रमण्यम ने टोयोटा तकनीकी शिक्षा कार्यक्रम और इसके स्कॉलरशिप के बारे में उपस्थिति को अवगत कराया। So first is in terms of the objective of TTEP. Basically, the objective is to enhance the technical knowledge and practical skill of young talented students, as well as make them employable. So that's the key objective. And this program is completely aligned with the Skill India mission. बाद में टोयोटा मोटर के क्षेत्रीय सीईओ मासा काजू यूसी मोरा ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। We continue to face large skill gaps. Therefore, there is an urgent need to upskill the youth and keep pace with new age technologies. Today's philosophy goes beyond core business. We believe in contributing to nation building by strengthening the local manufacturing, for which skilling
is truly essential. For this, we have focused both on the manufacturing and servicing skills set. Today is a very moment of great joy to us because today marks the launch of the 65th TTEP program that we've had in India, and also the STAR program that goes along with it. India, as you know, is amongst the fastest and the largest, amongst the largest growing economies world over, and we are already 5th largest. We have a huge young population, and just to share one statistic from the Government of India skill portal, just to give you an idea how much of growth is leading to demand for skilled individuals. इस दौरान प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। विम्बलीगंज शैक्षणिक अंचल का खंड स्तरीय योग ओलंपियाड 7 से 8 फरवरी तक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय विम्बलीगंज के सभागार में उच्च प्राथमिक और माध्यमिक छात्रों के लिए आयोजित किया गया था। इस ओलंपियाड में विभिन्न स्कूलों के लगभग 132 छात्रों ने भाग लिया, जिनमें 8 चयनित छात्र प्रत्येक उच्च प्राथमिक और माध्यमिक प्राथमिक स्तर से जिला स्तरीय योग ओलंपियाड में भाग लेंगे। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मनारघाट के उप प्रधानाचार्य गिरिजा रानी उद्घाटन समारोह की मुख्य अतिथि थीं और पीएम श्री राजकीय माध्यमिक विद्यालय बम्बूफ्लाट के उप प्रधानाचार्य शोभा रॉय समापन समारोह में मुख्य अतिथि थी। समाज कल्याण निदेशालय ने हाल ही में फ्रारगंज स्थित वृद्धाश्रम और अटम पहाड़ स्थित उल्लास होम के निवासियों के लिए दिव्यम टॉकीज थिएटर में मूवी शो का आयोजन किया। उपस्थित सभी वरिष्ठ नागरिकों की ओर से बोलते हुए बलबीर सिंह ने कार्यक्रम की व्यवस्था करने और उनके लिए इस तरह की आकर्षक गतिविधियों के आयोजन में उनकी विचारशील पहल के लिए थिएटर के मालिक और समाज कल्याण निदेशालय को हार्दिक धन्यवाद दिया। बम्बूफ्लाट उपकेंद्र में तत्काल रोकथाम अनुरक्षण कार्य किए जाने के कारण कल सुबह 7 बजे से दोपहर बाद 2 बजे तक बम्बूफ्लाट से विम्बरलीगंज, मथुरा, वृंदावन, फ्रारगंज से जिरगाटा, स्टीवर्टगंज, कन्यापुरम, विम्बरलीगंज से शोलबे आदि क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। संबंधित कार्य किए जाने के दौरान सुबह 7 बजे से दोपहर बाद 2 बजे तक दक्षिण अंडमान तथा पोर्ट ब्लेयर में जब कभी भी जरूरत के आधार पर बारी बारी से बिजली की कटौती की जाएगी। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी हडबे, स्वराजद्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फिनिक्स पे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी रंगत स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स पे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराजद्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स पे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी बाराटांग स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 12 बजे फिनिक्स पे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 1 बजे फिनिक्स पे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे स्वराजद्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी रंगत स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स पे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराजद्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अब अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। सांसद ने सरकार से द्वीप समूह की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए 25,000 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी देने का किया अनुरोध। प्रभाव आकलन तथा क्षमता विकास पर आयोजित 3 दिवसीय कार्यशाला संपन्न और बालिका विद्यालय में कल होगा खाद्य मेला का आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।